मैं बता रही थी लोगों को कि टोरंटो में आज हल्की बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। चाय पकौड़े का मौसम है और बाहर नहीं निकलना है आज भी, तो बेहतर है कि टोरंटो निवासी जो थे वो सभी घर में बैठ के हमारे साथ एंजॉय करें म्यूज़िक। बहुत ही खूबसूरत गाने सब आने वाले हैं आज, क्योंकि आज हमारे साथ इंडिया से HP जामदार जी जुड़ रहे हैं और वो हमारे लिए अब कोई नए सिंगर नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काफ़ी प्रोग्राम दे चुका है TNG पे के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो जामदार जी के लिए बस छोटी सी कुछ बातें बता दूं कि वो एक एज ए प्रोफेशन वो एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर थे और अभी पैशनेट सिंगर कहते हैं हम उनको, और वो इंडिया में उनके बहुत सारे शोज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो ट्रैक्स जो बजाते हैं वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आई वांट टू शेयर दैट कि वो जो ट्रैक्स जिससे वो करोके गाना गाते हैं वो सारे उनके कस्टम मेड ट्रैक्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बने हैं। तो आप जैसे समझे कि TMG का प्लेटफॉर्म और उसमें जामदार जी का जो करोके ट्रैक्स है और उनकी आवाज़, तो बस जैसे बोलते हैं ना चार चांद लगा देंगे। तो आपको मालूम ही है जामदार जी एक वर्सेटाइल सिंगर हैं और आप लोग देख चुके हैं उनको। आज वो लेकर आ रहे हैं कुछ गाने तलत महमूद के और कुछ गाने वो गाएंगे मुकेश माथुर के। तो मैं चाहूँगी कि एक बार राजीव भाई साहब आकर अपने ऑडियंस का अभिनंदन करें और साथ साथ जामदार जी को भी स्क्रीन पे लाएं और उनका भी अभिनंदन करें। जी नमस्कार। नमस्कार। And Jamdar sir, are you able to see us because now you are live? No, I can't see anything other than my picture. It's all right. We can go ahead as long as you can see me. हाँ जी, we are able to see you. और सभी मैं आपको इमेजिन कर लूँगा। कोई बात नहीं। टोरंटो में सभी रहने वालों को हम सबका स्वागत करते हैं और इंडिया में इट इज़ इवनिंग एंड गुड इवनिंग देयर एंड गुड मॉर्निंग हेयर। हम बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और जामदार साहब ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, तो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुमिता जी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें। बिल्कुल, मैं लोगों को बता दूं कि आज मुकेश और तलत महमूद के साथ साथ हेमंत कुमार जी भी आएंगे, लेकिन एक नए अवतार में आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। पर शुरुआत हम जामदार जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वो एक फिल्म आई थी बहुत ही प्यारी सी, बारादरी राजा राजाओं की फिल्म थी और उसी फिल्म का गाना लेकर वो आ रहे हैं। और इस फिल्म में अजीत थे और गीता बाली जी थी। काफ़ी रॉयल बैकड्रॉप पे बनी थी ये फिल्म, कुछ संगीतकारों और राजा रजवाड़े की कहानी थी। तो चलिए उसी दरबार के सिंगर्स के तहत लाइक ये गाना हम सुनते हैं जामदार जी से, फिल्म बारादरी से। ओवर टू यू। थैंक यू सुमिता जी। ये जो गाना है तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, ये राग पहाड़ी पर बेस्ड है। बहुत प्यारा राग है, इस पर बहुत सारे गाने बने हुए हैं जैसे आपने देखा होगा, और बहुत ही पॉपुलर नंबर था तलत साहब का। सो वील बिगिन विद दैट। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना
अपना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। वाह, क्या लिरिक्स थे। खुमार बारा बन नकवी, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर पा रही हूँ तो बाराबंकवी, बारा बनकवी, ओके, बंकवी। तो बनकवी जी, बहुत ही सुंदर शुरुआत। एक तो शुरुआत बहुत अच्छी है, एंड वी वर गिविंग ट्रिब्यूट टू चंद्रशेखर जी बिकॉज नाउ लाइक आई थिंक लास्ट वीक ही पास्ड अवे, तो उनको हम यहाँ से श्रद्धांजलि भी देते हैं। बहुत अच्छे कलाकार थे और ये उनकी एक यादगार मूवी बन जाती है कि तस्वीर बनाता हूँ। मेरे ख्याल से आज तक जितनी भी तस्वीरें बनी हैं उसमें चंद्रशेखर जी का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, और जामदार साहब इस नाम को हमेशा ज़िंदा रखते हैं अपने गाने के थ्रू भी। और हम भी बेताब रहते हैं, जब आप टोरंटो में आए थे तो तब भी आपने ये सुनाया था, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से ये गाना बार बार सुनना। और बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच हैं। थैंक यू राजीव जी। हाँ जी, और सबसे ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नरम जमाल जी, हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं। और कुछ लोग पाकिस्तान से भी यहाँ से अटैच हो चुके हैं, सोनिया मियाँ वानी और ये सतिंदर कौर जी आपको सत श्री अकाल बोल रही हैं, टोरंटो की रहने वाली हैं, बहुत अच्छी लिसनर हैं, हमारी बहुत अच्छी बहन है। थैंक यू। और राकेश छाबड़ा जी और जमाल साहब को मेरा प्रणाम इधर से, वो भी हैं साथ में, प्रणव जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हेलो इला, हाउ आर यू? चलिए, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वेरी गुड। अरूज जी हैं, संगीता भाभी को नमस्कार। तो मैं अब आगे रिक्वेस्ट करूंगी फिर से एक और गाना, फिल्म किनारे किनारे से है ये गाना। गाने के बोल कुछ है, देख ली तेरी खुदाई। इस फिल्म के बारे में छोटी सी बात कि ये फिल्म चेतन आनंद की फिल्म थी और उन्होंने बनाई थी, अपने भाई देवानंद को हीरो रखा था। और चेतन आनंद जी खुद इस फिल्म में एक्टिंग करने लगे थे और काफ़ी स्क्रीन फुटेज उन्होंने ले लिया था इस फिल्म में, और शायद इसी को इस फिल्म की थोड़ी सी जो नाकामयाबी हुई उसके लिए जिम्मेवारी दी जाती है। गाने बहुत पॉपुलर हुए और देवानंद की एक अच्छी फिल्मों में है ये। जयदेव जी का म्यूजिक है, तो बस हम सुनते हैं आपसे देख ली तेरी खुदाई, एक दर्द भरा नगमा जिसमें जामदार जी की एक्सपर्टीज है एक्चुअली। well, here it comes, सुमिता जी। जी। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी
किस्मत याद आते, अपनी किस्मत याद आते ही मेरा जी डर गया, देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब, मुझ पे यूं छाया कि मुझको, मुझ पे यूं छाया कि मुझको घर से बेघर कर गया, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया, देख ली तेरी खुदाई। तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया, देख ली तेरी खुदाई। बहुत बहुत ही सुंदर। जामदार साहब, जब आप हमारे यहाँ आए थे टोरंटो में तो तेजिंदर जी भी आए थे। तेजिंदर जी आपके बहुत ग्रेट फ़ैन हैं और उन्होंने लिखा है फ्लॉलेस, और सभी लोग कोई एक्सीलेंट कह रहा है। अपने राकेश जी सुबह सुबह आपको नमस्कार भी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अटैच हो चुके हैं एंड दे आर लविंग योर वॉइस और आपका प्रेजेंटेशन, और इतना सुंदर लग रहा है कि प्रोग्राम तो आगाज़ हो चुका है लेकिन वो रस हमारी कानों में अभी एक गाना सुनने के बाद लगता है कि उस गाने को आप दोबारा रिपीट करें। मेरा तो दिल यही करता है। जी, एक्चुअली सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार राजीव जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और फिर साथ में विजुअल्स भी हम देखने को मिलता है जो कि मैं फ़ोन पे म्यूट करके देखती हूँ, वो भी बहुत ही सुंदर सेटिंग। थैंक यू आपको। वो सारी आपकी मेहनत है सुमिता जी, आपकी और राजीव साहब की। तो चलिए देख कबीरा रोए फिल्म का गाना सुनेंगे, लेकिन इस फिल्म में कोई रोने की ज़्यादा बात नहीं थी। रोने के लिए मुझे लगता है कि इसमें 2-3 गाने ही थे जिसको सैड थोड़ा सा कर दिया गया था ताकि जामदार जी की आवाज़ों में हम उनको सुन सकें। बाकी ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें अनूप कुमार जी थे। तो अनूप कुमार शोभा खट्टे अगर फिल्म में हो तो वो कॉमिक फिल्म थी। मदन मोहन जी का बर्थडे था कल और ये उनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिब्यूट हो जाएगी आपकी तरफ से। तो चलिए सुना दीजिए हमें। जामदार साहब, एक मेरे छोटे भाई भी हैं स्टीफन कादिर, वो लंदन से अटैच हुए हैं। वो आपके भी फ़ैन हैं, शायद आप भी उनको जानते हैं कि बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, गाते भी किशोर कुमार का बहुत अच्छा है। एंड स्टीफन यहाँ से राजीव सूद आपको थैंक यू बोलता है और आपका खैर मकदम करता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अटैच हुए हैं और हमेशा हम कीन रहते हैं कि स्टीफन जी को भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। और आज तो जितने हमारे टोरंटो के लोग हैं, राकेश छाबड़ा जी, सारे के सारे, कृष्ण कुमार, कृष्ण इज़ माई क्लास फेलो, वी बोथ वर नेबर, और एक ही क्लास पर एक ही डेस्क पर बैठकर हम खूब शरारतें किया करते थे। तो कृष्ण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये आप स्टार्ट करें जामदार साहब। जी जी, ये गाना है राग बागेश्वरी पर आधारित है और काफ़ी मेलोडियस और मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे
हमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई, एक इशारा हुआ, दो हाथ बड़े बात हुई। देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई। वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए। प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है। सब चले जाते हैं तब दर्द जिगर जाता है। दाग जो तुमने दिया दिल से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। जामदार साहब, कुछ गीत ऐसे हैं कि इनके जो अल्फाज हैं वो मिटाए मिट नहीं सकते। मैं चाहूँगा कि मैं एक लाइन जो मैंने लिखी है मुझे बहुत पसंद है, आप उसको दोबारा रिपीट कर दें कि उस पहरे को याद रह जाती है, वक्त गुजर जाता है। अगर इसको एक बारी आप इसको रिपीट करें तो बहुत अच्छा, ये आनंद आ रहा है इसको सुनने में भी, और इतने इतने अच्छे शब्द हैं कि अब लगता नहीं है कि अब शायरी ऐसी बनती भी है। अच्छा, इसको बीच में से ट्रैक शुरू करना मैं देखता हूँ कहाँ से है। आप कहीं से भी शुरू कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको हम दिल कर रहा है कि इसको थोड़ा ध्यान से सुने। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हमारे साथ कृष्णन जी भी, शुभा जी इस टाइम ऑफिस में हैं, तो कृष्णन जी भी अटैच हैं। कृष्णन जी नमस्कार। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, सब खिलता भी है और फिर के बिखर जाता है। सब चले जाते हैं कब दर्द जिगर जाता है। दाग जो तूने दिया दिल से भुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। वाह वाह,
ब्यूटीफुल। मुंह से अपने आप ही बाहर निकलती है। बहुत सुंदर जामदार साहब, आनंद आ गया। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला गाना फिल्म रेशमी रुमाल से लेंगे और इसके कंपोज़र हैं बाबुल। बाबुल और बिपिन ये एक डुओ थे जो कि मदन मोहन जी के साथ ये लोग म्यूज़िक कंपोज में करने में हेल्प करते थे, उनके असिस्टेंट रहे हुए थे। और कुछ फिल्मों में इन्होंने एज अ जोड़ी बिपिन बाबुल काम किया था और फिर उन लोग अलग हो गए थे। और उसी अलगाव के बाद का ये बाबुल ने कंपोज किया था ये गाना, और इसके लिरिक्स लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। तो चलिए सुनते हैं मनोज कुमार पे फिल्माया हुआ रेशमी रुमाल फिल्म का ये बहुत ही सुंदर गाना है। अगेन बारिश हो रही है, माहौल है उसी टोरंटो में, तो उसी के लिए ये गाना है। लेकिन फिर ये दर्द भरा नगमा ही है, बारिश देखकर और उदास हो जाता है हीरो, क्योंकि जुदाई बदाई जो भी है। तो चलिए सुनते हैं। सावन की घटा की बात कर रहा है। जब छाए कभी सावन की घटा, रो रो के न करना याद मुझे, है जाने तमन्ना गम तेरा, कर दे न कहीं बर्बाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। जो मस्त बहारें आई थी वो रूठ गई इस गुलशन से, जो मस्त बहारें आई थी वो रूठ गई उस गुलशन से, जिस गुलशन में दो दिन के लिए किस्मत ने किया आबाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। वो राही हूँ पल भर के लिए जो जुल्फ के साए में ठहरा, वो राही हूँ पल भर के लिए जो जुल्फ के साए में ठहरा, अब लेके चली है दूर कहीं, है इश्क तेरी बेदाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा। याद सनम अब लौट भी जा क्यों, आ गई तू समझाने को, याद सनम अब लौट भी जा क्यों, आ गई तू समझाने को, मुझको मेरा गम काफी है, तू और न कर नाशाद मुझे, जब छाए कभी सावन की घटा, रो रो के न करना याद मुझे, है जाने तमन्ना गम तेरा, कर दे न कहीं बर्बाद मुझे, जब छाए कभी सावन की
बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा लगा सुन के मुझे पर्सनली। आई रियली लव्ड इट बिकॉज जो म्यूजिक था वो मुझे अगर मैं यूट्यूब पे सुनती इस गाने को, जैसा कि मैं पिछले हफ्ते या कुछ 4-5 दिन पहले सुन रही थी, सच बताऊं मुझे उससे ये गाना अभी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं ट्रैक्स में, शायद उसने इसके फ्लेवर को इन्हांस कर दिया है, मैं कहूँगी। आप कुछ बोले थे। आप मेरे दिल की बात कह रही हैं, और मेरा दिल पता क्या कहता है कि ये गाना ये ख़त्म होने के बाद दोबारा रिपीट करके, कि हमारी टाइम की लिमिटेशन है, अदरवाइज़ अगर आप कहें तो सुबह से शाम तक यही गाना चलता रहे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन ये गाना जब जामदार साहब से सुनते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे गए हैं वो इतने उत्कृष्ट और इतने मीठे हैं कि वो कानों में रस घोलते हैं। हो सकता है कि उस टाइम जो बने थे या ओरिजिनल गाना कैसा हो, लेकिन यूट्यूब पर वो चीज़ नहीं मिल रही जो कि आज ओरिजिनली सुनने में मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं गाने को जैसे आती हूँ प्रोग्राम में तो सुनती हूँ पहले कि क्या गाना है, किस तरह का गाना है। तो मैंने यूट्यूब में इस गाने को खोजा और सच बता रही हूँ आपको, मुझे थोड़ा सा लगा कि ये इतना क्यों दर्द भरा नगमा, इतना ज़्यादा दर्द है इसमें। और अभी सुन के लग रहा था कि झूम रहे हैं, सुन के पेन भी दिख रहा है, आवाज़ में पता चल रही है, दर्द भी आ रहा है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हैं इट्स परफेक्ट। लाइक आरूष जी, विजय कुमार सिंह जी, जामदार साहब, सो मैनी पीपल, भूपिंदर सिंह जी, भूपिंदर अरोड़ा जी, सो मैनी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि इसके अंदर जो रस भर रहा है ना, जो सुनने के असली इच्छुक हैं वो सारे के सारे आकर बैठे हुए हैं, और प्रोग्राम मैं तो बहुत आनंद ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी आनंद में हमको लगता है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और तब तक जामदार जी अपने मुकेश अवतार की तैयारी करें। मुझे लगता है शायद आप आज पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे मुकेश के गाने सुनाने वाले हैं, तो आप हाँ जी शुरुआत फिर से एक जी हाँ गो अहेड। ओके, शुरुआत फिर से एक दर्द भरा नगमा, और बहुत ही पॉपुलर दर्द भरा नगमा है ये, दत्ताराम जी का कंपोज किया हुआ और हसरत जयपुरी ने लिखा है। लेकिन ये एक फिल्म है परवरिश, और ये वो जो राज कपूर की फिल्म थी ये, तो आई एम श्योर कि लोग अब गेस कर चुके होंगे कि सुपरहिट गाना राज कपूर की फिल्म का और मुकेश का गाया हुआ दर्द भरा नगमा कौन सा होगा। जी राजीव भाई साहब, आप कुछ बोलिए। जामदार साहब जब टोरंटो में आए थे तो उन्होंने ये गाना गाया था। तेजेंद्र जी और बहुत सारे लोग, शुभा जी, कृष्णन जी, सादिक साहब भी जुड़े हुए हैं। एवरीवन वाज हियर, और हम मंत्रमुग्ध होकर आपका ये गाना सुन रहे थे, और बार बार सुनने की इच्छा रहती है। तो आप आएं और इस गाने को स्टार्ट करें। थैंक यू। ये राग यमन पर आधारित है। राग यमन पर बहुत ही प्यारे प्यारे गाने फिल्म्स में बने हुए हैं, हिंदी फिल्म्स में। ये उनमें से एक बहुत ही बढ़िया गाना है। और वैसे हम इन सीरियल ऑर्डर सिर्फ सीरियस और दर्द भरे गाने ही ले रहे हैं, बट देखिए दर्द का और मिठास का एक रिश्ता है। जैसे कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, तो वो चीज़ वाकई हमारे म्यूजिक में, फिल्म म्यूजिक में भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो राग यमन पर आधारित ये गाना है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, मुकेश साहब ने गाया है, एंड आई विल प्रेजेंट इट फॉर यू। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है।
तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, उन्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जी। हम कैसे भूल सकते हैं ऐसे गानों को, ऐसे गीतों को, अपनी यादों को। मेरे ख्याल से इसको हम संयोग कर ही रखें और कभी भुलाने वाली भूल ही नहीं सकते कि कभी वो इरा चला जाएगा। और इसको हम वो दिन भी याद करते हैं जब आप हमारे यहाँ आए थे, तो मेरे जितने भी सीए दोस्त थे वो भीड़ उमड़ कर आई थी और हमने बड़े प्यार से आपको सुना था। तो वही आलम और वही टाइम आज दोबारा वापस आया। तो मुझे जितनी खुशी आपको टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर लाने को मिल रही है, उतना ही आज लोग उतना ही लुत्फ़ ले रहे हैं, उतना ही आनंद ले रहे हैं। मुझे पता है कि इस प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट होने के बाद लोग दोबारा इसको दोबारा तिबारा 4 बारी देखेंगे, क्योंकि म्यूज़िक इतना उत्कृष्ट है, इतना मीठा है कि उसको बार बार लालियत होती है कि हम बार बार सुने इसको। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राजीव जी। और सुमिता जी ने लास्ट टाइम कहा था कि वो मुकेश जी का गाना सुनना चाहेंगी, तो दिस वाज बिल्कुल स्पेशली ऑन हर। और ये वन ऑफ द माइलस्टोन सॉन्ग्स है मुकेश जी का। मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रद्धांजलि करके लता मंगेशकर ने एक एल्बम बनाया था 90s में कभी, और उन्होंने सभी जो उनके प्रेडिसेसर्स थे, जो पहले उनसे गाना गाते थे या उनके कंटेम्प्रेरी भी जो लोग थे, उनको एक ट्रिब्यूट दिया था। मैंने ये गाना सबसे पहले उसी कैसेट में लता ताई की आवाज़ में सुना था, और अभी भी मेरे मतलब मेमोरीज में वो आवाज़ है। और आज बहुत दिनों के बाद इस गाने को सुना और बहुत ही अच्छा लगा। अगेन थैंक्स टू यू एंड योर म्यूज़िक। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, और फिर से एक और झूमती चली हवा शायद नाम है इस गाने का। जी, और जी। वंस अगेन वही जैसा कि एक गाना भी है वैसे, सबसे सुंदर वही मधुर, सबसे मधुर वही गीत, सबसे मधुर गीत वो जी, हम जी, दर्द जी, के सुर में गाते हैं। जी, तलत महमूद का ही है और देवानंद पे जी। फिल्माया हुआ है ये गाना। और जी, शायद पतिता का है, शायद पतिता का है। और वो गाना भी वही बात है। बात आपने सही कही कि जो सबसे ज्यादा जो दर्द में जो मधुरता है वो कहीं नहीं है। तो चलिए सुनते हैं ये वाला गाना भी, उसके बाद फिर राइट। सुमिता जी, ये सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से है और इसके काफी सारे गाने क्लासिकल बेसिस पर बनाए हुए थे। हाँ जी। और ये राग सोहनी पर ये है जी। सो ये गाना मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ।
हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को फिर जगा गया कोई झूमती चली हवा। मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। आज आधी रात को फिर जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। बहुत 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 आनंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक अब आपने ऐसा कर दिया है कि मैं बार बार सुनूंगी इन गानों को आपकी आवाज़ में। सो बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। और अगला जो गाना है मैं जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो गाना है जिससे मैं बहुत फेमिलियर हूँ। मैं बाकी गानों से ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं थी इससे पहले काफ़ी गानों में से, पर इस गाने से बहुत फेमिलियर हूँ क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर गाना है और ये बहुत ही हैप्पी सॉन्ग है। और तलत महमूद और लता मंगेशकर जी का डुएट है, सलील चौधरी का म्यूज़िक और राजेंद्र कृष्ण जी की गीतकारी बोल उन्होंने लिखे हैं। और बहुत ही बढ़िया फिल्म छाया, और शायद इसी फिल्म से निरूपा राय जी मातृत्व की ओर कदम रखी थी बॉलीवुड में, और शायद इसी फिल्म के साथ इसमें उनको अवार्ड भी मिला था। एज अ मदर उन्होंने इसमें काम किया था, कैरेक्टर रोल्स शुरू किए थे, उस जमाने की ये फिल्म है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं इतना न मुझसे प्यार बढ़ा। ये गाना बड़ा मज़ेदार है और मैं तो झूम रही हूँ। चलिए अभी आप शुरू करें। फॉर अ चेंज इट्स जी सुमिता जी, आपसे एक आज्ञा लेनी है, अगर आप इजाज़त दे दें। इस गाने के बाद एक हैप्पी सॉन्ग और है तलत महमूद जी का, मैं आई वांट टू गिव ए ट्रिब्यूट टू मदन मोहन जी, तो उसके थ्रू मेरे बिल्कुल इजाज़त दें तभी मैं गाऊंगा। मैं इजाज़त दूंगी। नहीं, आपसे पूछना जरूरी है बिकॉज यू आर द कंट्रोलर हियर। आपसे पूछे बिना हम कोई भी नहीं गा सकता।
ठीक है जी। तो ये जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ ये एक ड्यूएट है, और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्यूएट्स में थोड़ी सी लिमिटेशन है टेक्नोलॉजिकल, तो मैं इसमें ये लिबर्टी ले रहा हूँ कि इस गाने में मेरे साथ जो मेरी को सिंगर ने फीमेल पोर्शन गाया था उसी का रिकॉर्डेड पोर्शन इसमें मैं रिटेन कर रहा हूँ, पर आपको इससे एक रियल ड्यूएट का मजा भी आएगा। और मेरे साथ जिन्हें गाया था वो एक अहमदाबाद की ही सिंगर थी, अब तो सेटल्ड है न्यूयॉर्क में, और बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, आप सुनिए। सुमा नायर उनका नाम था। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। न मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। सुमिता जी, इस प्रोग्राम के एंड में मैं वो गाना लूँगा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हाँ जी। तो फिर अगला गाना फिर से फिल्म राजहट का है, और राजा महाराजाओं की गाने के क्या करें, आई थिंक ये भी थोड़ा फास्ट नंबर है ना, तो चलिए आप सुना दें हमें। हाँ जी, ये भी मुकेश जी का एक बहुत प्यारा ड्यूएट है। बिल्कुल, ये वादा करो चांद के सामने। जी, सुंदर गाना। ये वादा करो चांद के सामने, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ
के सामने। ये तारे तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस करार को। ये वादा करो चांद के सामने। साए में आ झूम ले, भुला दे जमाने के गम आज तो। बहारों के साए में आ झूम ले, भुला दे जमाने के गम आज तो। जमाने के गम से हमें काम क्या, जमाने के गम से हमें काम क्या। हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। बहुत अच्छा और बहुत ही रोमांटिक लगा सुन के, और बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। और भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे? जामदार साहब, आपके पास जो कलेक्शन है वो इतनी मीठी है कि घंटा कैसे बीत गया, 1.5 घंटा कैसे बीत गया ये पता नहीं लगा। और बेताबी ये है कि इसको बार बार सुनते जाएं और ये टाइम को हम बांध लें या ख़त्म ना होने दें। आज के प्रोग्राम के इस सक्सेस के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लिली अरोड़ा जी थे, प्रदीप जी की वाइफ लिली अरोड़ा जी आपको कह रही हैं वाह, तो बहुत सुंदर सबको लग रहा है। और सितंदर कौर जी ने भी कहा है, हर एक आदमी आपकी तारीफ का। दिलजीत सिंह जी बॉम्बे से अटैच हैं हमारे साथ। जामदार साहब, दिलजीत सिंह जी बॉम्बे में रहते हैं, रेलवे में काम करते हैं, वो आपके भी फ़ैन हैं। कल मैंने उनको भेजा था, ही सेड दैट ही विल बी हियर, और वो हैं। और एक देवेंद्र लांबा जी है, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे कॉलेज में ही पढ़ते थे, वो भी अटैच हैं। दे आर सेइंग दैट सिस्टम इज़ टोटली परफेक्ट। ये लीजिए, मैं थोड़े से साउंड इम्पैक्ट को ख़त्म करता हूँ, तो अब आवाज़ सबको ठीक आ रही। तो लोगों ने बहुत प्रोत्साहन से, बड़े प्यार से सबको सुना है। जितने लोग यहाँ पर अटैच हैं हमारे फेसबुक में, उतने ही लोग अभी तक अटैच हैं यूट्यूब में भी। और आज मैं सिर्फ कमेंट्स नहीं यूट्यूब में देख पा रहा, परहैप्स ड्यू टू सम अदर रीज़न कुछ नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। और हम फिर चाहेंगे कि जामदार साहब के कई रूप हैं। जामदार साहब विसल से पूरा गाना गा सकते हैं, जामदार साहब हारमोनिका से भी पूरे गाने गा सकते हैं। जामदार साहब कहते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी जामदार से, जामदार साहब कहते हैं कि नहीं, किसी और प्रोग्राम में मैं अपने जिस चीज़ में ये महारत है, ये विसल से गाने का भी और हारमोनिका से, वो कभी फिर किसी और प्रोग्राम में वो लेंगे। मैं जामदार साहब के बारे में बता दूं, ही इज़ ए थारो जेंटलमैन, हमारे घर पर आ चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रहे हैं। आज जो रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो चल रही हैं इंडिया के अंदर, जो जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। और मेरे को एज ए यंगर ब्रदर मेरे को बहुत सारा प्यार देते हैं। इनके कारण ही मैं तलत महमूद के गाने, इनको देख देख कर मैं गाता हूँ कि कई गाने
क्योंकि तलब महफूज को देखकर नहीं गा सकते, लेकिन जब मैं जामदार साहब से देखता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि मैं भी उनके तरीके से बिहेव करूँ, और कुछ जो इन्होंने मुझे बख्शीश दी है उसको मैं टोरंटो में फैलाता जाता हूँ, और यही प्यार मेरे ख्याल से जामदार साहब मुझे देते रहेंगे। तो यही मेरी तमन्ना है। जी थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने जिस शिद्दत से और जिस मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और उसको मेंटेन कर रहे हैं और उसको डे बाय डे और भी निखार रहे हैं विथ द एबल सपोर्ट ऑफ सुमिता एंड सुभा जी एंड हिमानी एंड ऑल, आपका पूरा ग्रुप बहुत ही डिवोटेड और डेडिकेटेड ग्रुप है, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू कम एंड बी विथ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग्स प्रोग्राम, और फिर से मिलेंगे कभी। चलिए फिर मिलेंगे, और मैं आपको बोलूंगी कि आप कभी कभी हमारे प्रोग्राम्स में आते रहें, भूले बिसरे गीत भी है, और कभी कभी मौका लगे तो डेफिनेटली उन्होंने वादा किया जामदार साहब ने। जरूर जरूर जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट विल बी अ प्लेजर। जी। तो बस अब यहीं पे हम अपना ये लाइव सेशन आज का समाप्त करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोगों का दिन मंगलमय हो टोरंटो वालों को, और शुभ रात्रि इंडिया में सबको। नमस्कार।